तुम खुशनसीब लोग हो कि पाकिस्तान में आजादी का सांस ले रहे हो। आजादी कितनी बड़ी नेमत है, ये कोई कश्मीर के लोगों से पूछे। आजादी कितनी बड़ी नेमत है, ये कोई फलस्तीन के लोगों से पूछे। आजादी कितनी बड़ी नेमत है, वो लोग जो माशी तौर पे कमजोर हैं, वो लोग जो इक्तिसादी तौर पे कमजोर हैं, जिनके पास असला नहीं है, उनसे पूछो आजादी कितनी बड़ी नेमत है। अगर हम पूरी दुनिया के ऊपर नजर दौड़ाएं कि पूरी दुनिया के ऊपर 2 हिस्से पानी है और 1 हिस्सा खुश्की है, और वो जो 1 हिस्सा खुश्की है वो 7 बड़े आजम बनते हैं, और 7 बड़े आजमों में से 1 बड़े आजम एशिया है। हम एशिया में रह रहे हैं जो रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया का 1/3 हिस्सा बनता है। और फिर अल्लाह ने हमें जो खित्ता दिया, इसके अंदर इतने खजाने हैं, इसके अंदर साल के अंदर 2 बार फसल उगाई जा सकती है, और यहां का जो फल है, यहां के जो फूल हैं, यहां का जो अनाज है, उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। आप पाकिस्तान के अंदर जो आम उगता है इसको देख ले। पूरी दुनिया के आम एक तरफ और पाकिस्तान का आम एक तरफ। पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला का जो चावल है इसको देख ले। अल्लाह ने जो उसके अंदर जायका और जो खुशबू रखी है, पूरी दुनिया के चावल एक तरफ और पाकिस्तान का चावल एक तरफ। और फिर इस मुल्क के अंदर जो खजाने हैं, अल्लाह ने चारों मौसम इस मुल्क को दिए। यहां गर्मी भी है, सर्दी भी है, बहार भी है, खजां भी है। और फिर अल्लाह ने इस मुल्क को रेगिस्तान दिया है। अल्लाह ने इस मुल्क को पहाड़ों की चोटियां दी हैं। अल्लाह ने इस मुल्क को दरिया दिए हैं, समंदर दिए हैं, नहरें दी हैं। अल्लाह ने इस मुल्क के अंदर खजाने रखे हैं। अल्लाह ने कश्मीर जैसी वादियां इस मुल्क को दी हैं। अल्लाह ताला ने इस मुल्क के ऊपर इतने करम किए कि यहां तेल के ज़खायर मौजूद हैं, यहां कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। थार के अंदर जो कोयला है, माहिरीन कहते हैं उसको निकाला जाए और उसकी बिजली बनाई जाए तो पाकिस्तान पूरी दुनिया को बिजली सप्लाई कर सकता है। इतना कुछ इस मुल्क के अंदर है। काश हमें साले हुक्मरान मिल जाए, काश हमें अच्छी क़यादत मिल जाए, तो फिर देखना कि अल्लाह ने पाकिस्तान को कितना कुछ अता किया।